नमस्कार दोस्तों, शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो विषय है काल सर्प दोष को लेकर, क्योंकि जब कोई जातक अपनी कुंडली दिखाने के लिए किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाता है तो जब उसे ये पता चलता है कि हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है तो इससे वो भयभीत हो जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। काल सर्प दोष वाला जातक जीवन में उस ऊंचाइयों पर पहुंचता है जहां पर अच्छे अच्छे ग्रहों वाले या उच्च ग्रह वाले जातक नहीं पहुंच पाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो काल सर्प दोष किस स्थान से बन रहा है। अब वो राहु किन ग्रहों के ऊपर उसकी दृष्टि पड़ रही है, या केतु के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, या केतु कौन से ग्रह के ऊपर दृष्टि डाल रहा है। तो इस शिवरात्रि पर आप काल सर्प दोष के निवृत्ति के लिए अगर आप रुद्राभिषेक करा पाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर रुद्राभिषेक आप नहीं करा सकते हैं तो आप अपने आप ही ये उपाय कीजिए और भगवान शिव की कृपा से आपके जन्म कुंडली में बनने वाला जो काल सर्प दोष है जिससे आप भयभीत हैं, बिल्कुल ही डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देवों के देव महादेव के शरण में आप जाइए। जो सर्प जो नाग भगवान शिव अपने गले में धारण किए हुए हैं, अपने गले का आभूषण बनाए हुए हैं, तो आप अगर उन भगवान शिव का पूजन करते हैं इस विधि से, जो हम आपको विधि बताएंगे, अगर आप इस विधि से भगवान शिव का पूजन करते हैं तो काल सर्प दोष आपका जरूर दूर होगा और आपको जीवन में सफलता मिलेगी, और वो सफलता भगवान शिव ही आपको देंगे। तो अब आपको करना क्या है, किस विधि से भगवान शिव का पूजन करना है। तो भगवान शिव का पूजन करने के लिए आप पहले तैयारी कर लीजिए, क्योंकि शिवरात्रि इस बार 11 मार्च 2021 दिन वीरवार को है। तो एक तो पंसारी की दुकान से बहुत ही आसानी से नाग केसर मिल जाता है। तो आपको पता है कि शिवरात्रि में 4 पहर का पूजन होता है। अगर आप रात्रि में पूजन करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि रात्रि जागरण का विधान है। तो सभी मंदिरों में रात्रि में भगवान शिव का 4 पहर का पूजन होता है। अगर आप रात्रि में पूजन करने में असमर्थ हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप दिन में पूजन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आप अपने आप ये भगवान शिव को अर्पण कीजिए। तो एक बात का जरूर ध्यान रखें कि काल सर्प दोष से जो जातक पीड़ित हैं उन्हें कुमकुम से पूजन नहीं करना चाहिए, लाल चंदन भगवान शिव को अर्पण नहीं करना चाहिए, क्योंकि काल सर्प दोष वालों को लाल चंदन भगवान शिव को ना तो चढ़ाना चाहिए और ना ही स्वयं लगाना चाहिए। तो वैसे भी हमारे शिव पुराण में लिखा हुआ है कि भगवान शिव का पूजन करने से पहले आप अपने आप को शुद्ध कीजिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर आप या तो भस्म धारण कर लें, या आप गले में रुद्राक्ष की माला धारण करें, या फिर त्रिपुंड लगाएं मस्तक के ऊपर। तो आप भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, काल सर्प दोष से निवृत्ति पाने के लिए क्या करना है, पंसारी की दुकान से आपको नाग केसर मिल जाएगा। तो नाग केसर आप 10 ग्राम ले आइए या 20 ग्राम ले लीजिए, और साथ में एक नाग नागिन का जोड़ा सुनियारे की दुकान से आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले जैसे आप शिवालय में जाएं, पूजन कीजिए सभी, जिससे गणेश जी, गौरा, स्वामी कार्तिक, नंदी जी महाराज, भगवान शिव, नागराज, आप पूरा विधि से पूजन कीजिए।
और पूजन करने के बाद जो आप नाग केसर लेकर के गए हैं, वो नाग केसर आप भगवान शिव को अर्पण कीजिए। और चौथे पहर के पूजन में जो नाग नागिन का जोड़ा है आपके पास, चांदी का आपने जो लिया है, तो आप कम से कम 1.25 लीटर दूध गऊ का मिल जाए तो बहुत श्रेष्ठ है। तो गऊ के दुग्ध से वो नाग नागिन जोड़ा आप पहले उसको प्रतिष्ठित करने के बाद शिवलिंग के ऊपर रखकर जो आप दूध है आपके पास, उससे आप धार बनाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए या फिर नाग गायत्री, ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। नाग गायत्री के मंत्र से आप अभिषेक कीजिए तो भगवान भोले बाबा की कृपा से आपके कुंडली में जो काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा था, तो उस काल सर्प के दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। जो भी आपके जीवन में विघ्न बाधाएं आ रही थीं, काल सर्प दोष के कारण उन विघ्न बाधाओं से आपका छुटकारा हो जाएगा। तो इस शिवरात्रि में जैसे आप लोग नाग पंचमी में, जो सावन में आती है नाग पंचमी, उसमें तो आप नाग नागिन जोड़ा चढ़ाते हैं, लेकिन शिवरात्रि में भी आप ये नाग नागिन जोड़ा भगवान शिव को अर्पण कीजिए और एक सफेद चंदन का टुकड़ा भी भगवान शिव को जरूर अर्पण करें। तो ये सफेद चंदन भी पंसारी से मिलता है, तो वो सफेद चंदन का टुकड़ा भी जिसके कुंडली में, जैसे अगर कर्क राशि में राहु है या फिर वृषभ राशि में राहु है या तुला राशि में राहु बैठा हुआ है, तो वो जातक चंदन का टुकड़ा जरूर भगवान शिव को अर्पण करें। और साथ में फिर प्रसाद सफेद चढ़ाना है, जैसे बर्फी का प्रसाद आप भगवान शिव को अर्पण करें। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आप ये उपाय करते हैं तो काल सर्प दोष की शांति जरूर होगी आपकी जन्म कुंडली में। तो ऐसे ही धार्मिक, आध्यात्मिक, ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। जय श्री राम, जय माता दी।